नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की, ये देखने के लिए कि वो कितने जातिवादी और महिला विरोधी है। ये जो कॉलेजियम है, जैसे आज हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलीगल है, ये गैर संविधानिक है। सच्चाई बोल रहे दिलीप मंडल साहब पूरे देश भर के लोगों को, और उनके खिलाफ यदि कंटेम्प्ट चला दिया जाता है तो और ये ज़्यादा सच्चाई बताएंगे। कॉलेजियम के माध्यम से सिर्फ 2-3 जातियों के जज बनाए जाते हैं। जज बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य होना चाहिए। जैसे पटेल है, यादव है, मौर्य है, चमार है, इन जातियों के इस देश में जज तक सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई जज नहीं बना। 258 जजेस इस देश में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जजेस बने हुए हैं, बट इन मेजर जातियाँ जो है उनका कोई जज नहीं बना है इस देश में सुप्रीम कोर्ट में। और डाइवर्सिटी न होने की वजह से इनके जजमेंट जो है इनके इमोशन की तरह आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी धांधली हो रही है, इस धांधली को रोका जाए और इस देश में बहुजन समाज का सबसे बड़ा एडवोकेट का बार एसोसिएशन हम बनाना चाहते हैं। जस्टिस जो हाई कोर्ट से जजेस के नाम भेज रहे हैं इधर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, उन्होंने कई सारे वकीलों को देखा तक नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स की भरमार है, लेकिन ऐसे एडवोकेट्स जो मुद्दों के लिए लड़ते हों बल्कि घूम घूम करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उनमें एक प्रमुख नाम है एडवोकेट नितिन मेश्राम साहब। दिलीप मंडल जी का केस आपके सामने हुआ, अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट मना कर दिया कि इनके खिलाफ केस नहीं चलाएंगे। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि अटॉर्नी जनरल को बहुत अच्छे से मालूम है कि ट्रूथ इज़ अ डिफेंस इन कंटेम्प्ट। तो ये सच्चाई बोल रहे दिलीप मंडल साहब पूरे देश भर के लोगों को, और उनके खिलाफ यदि कंटेम्प्ट चला दिया जाता है तो और ये ज़्यादा सच्चाई बताएंगे। तो शायद हो सकता है, मुझे लगता है वो रीज़न है। दिलीप मंडल जी लगातार और आप कोलोजियन सिस्टम पर हमला करते हैं, उसको जातिवादी कहते हैं। कुछ आंकड़े मैं चाहता हूं नेशनल जनमत के दर्शकों तक पहुंचे कि ये पूरा कोलोजियन सिस्टम, ये पूरा जो न्यायिक ढांचा है, ये जातिवादी और वंशवादी कैसे है? कॉलेजियम के माध्यम से सिर्फ 2-3 जातियों के जज बनाए जाते हैं। पहला तो एक क्वालिफिकेशन बताता हूँ, इस देश में जज बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो ब्राह्मण होना चाहिए। यदि वो ब्राह्मण नहीं है तो उसके बाद में वो किसी त्रिवर्ण, मतलब जो क्षत्रिय या वैश्य होना चाहिए। और इसमें भी थर्ड क्राइटेरिया है कि यदि वो किसी जज का, किसी एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल का परिवार से है तो वो प्रीफरेबल है। मतलब ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण नहीं है तो किसी हिंदू अपर कास्ट जाति का होना चाहिए, मेल होना चाहिए प्रीफरेबली, अभी वीमेन को भी बता रहे हैं। और वो परिवार, जुडिशियरी में जो परिवार है कुछ, उन परिवार से है तो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। ये अघोषित क्राइटेरिया है और यही क्राइटेरिया है, बेसिकली इसी को लागू करते हैं वो। उसकी वजह से आप देखेंगे कि इस देश में जो मेजर जातियाँ है, जैसे पटेल है, यादव है, मौर्य है, चमार है, इन जातियों के इस देश में जज तक सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई जज नहीं बना है। 258 जजेस इस देश में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जजेस बने हुए हैं, बट इन मेजर जातियाँ जो है उनका कोई जज नहीं बना है इस देश में सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी वजह से इन जातियों के खिलाफ जजमेंट आते रहते हैं। जैसे लालू प्रसाद जी को 50 से ऊपर साल की सजा हो चुकी है। मतलब कभी सुना है आपने? अब लालू प्रसाद 50 साल जिएंगे? तो अभी आप फिगर बता रहे थे मंच पे, मैं चाहता हूँ वो फिगर लोगों तक पहुँचे कि अभी तक कितने जज बने हैं, उनमें से किस तरीके से डाइवर्सिटी नहीं मिली है। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक 258 जजेस की नियुक्ति की गई है, जिसमें 48 चीफ जस्टिस हैं जो अभी सीटिंग भी है और पुराने भी सब मिलाकर। उसमें 100 से अधिक ब्राह्मण जजों की नियुक्ति की गई है और 100 से दूसरे अधिक जो है वो हिंदू अपर कास्ट जजेस की, जिसमें क्षत्रिय और ठाकुर टाइप की जातियाँ है या फिर वैश्य टाइप की जातियाँ है, उन जातियों की जजिंग की नियुक्ति की गई है। यहाँ तक आप देखेंगे कि जो एक नान ब्राह्मण, नायर नाम की नान ब्राह्मण जाति है जो हमारे साउथ इंडिया में, उसका तक जज इन्होंने नहीं बनाया है। आप सोचेंगे तो इसीलिए जो है डाइवर्सिटी नहीं है, और डाइवर्सिटी न होने की वजह से इनके जजमेंट जो है इनके इमोशन की तरह आ रहे हैं, और ये इनके इमोशन देश के लिए बहुत खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है और डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। और इसीलिए जो है जब इन 3 चीज़ों के लिए खतरनाक है तो ऑब्वियसली बहुजन समाज की जो रक्षा है वो लोकतंत्र और संविधान में है। तो ये इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, इनके अधिकारों का रोज हनन हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जजमेंट दे रहा है। आप लखनऊ आए, तमाम सारे एडवोकेट्स यहाँ इकट्ठे किए, क्या मकसद था इसके पीछे? हम लोग चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी धांधली हो रही है,
इस धांधली को रोका जाए और इस देश में बहुजन समाज का सबसे बड़ा एडवोकेट का बार एसोसिएशन हम बनाना चाहते हैं। 5 सालों में देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का जो सिस्टम है उसको हम बदलना चाहते हैं। जैसे ह्यूज पेंडेंसी है, हम नहीं चाहते कि ह्यूज पेंडेंसी हो। किसकी केसेस है वो पेंडिंग? क्यों प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट कुछ केसेस को दे रहे हो और हमारी केसेस क्यों पीछे रख रहे हो? और हम ये चाहते हैं बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, वो हम लोग चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जजेस न्याय करें, और यदि कोई जज न्याय नहीं करेगा तो बाल बार एसोसिएशन जो है वो एक कदम उठाएगा। तो ये कदम उठाने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि इस देश में संविधान के हिसाब से और बहुजन समाज के जो अधिकार है उसके हिसाब से इस देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले, और उसके लिए हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। कोलोजियम सिस्टम को वंशवादी और जातिवादी कहा जाता है, क्या तरीका हो सकता है जिससे अच्छे जज पहुंचने लगे और सारी जातियों का समावेश? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो कॉलेजियम है, जैसे आज हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलीगल है, ये गैर संविधानिक है। कोलोजियम मतलब मानते ही नहीं है, इलीगल है। जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं। हम लोग इसको बाल बार एसोसिएशन इसको इलीगल घोषित कर दिया है, और आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ कि इसको हम इलीगल घोषित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी करेगा इलीगल। हम लोग जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, उसके साथ एक एडिशनल फंक्शन देना चाहते हैं। जैसे एनजेएसी हम उसका समर्थन नहीं करते, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है हम उसका समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये पावर जनता के हाथ में जाए। तो जैसे पार्लियामेंट है, जैसे अमेरिका में जुडिशियल सीनेट की जुडिशियरी कमेटी है, कोई भी आदमी यदि प्रेसिडेंट चयन करता है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उसकी इंटरव्यू होनी चाहिए, उसकी टेस्ट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होनी चाहिए, उसकी इमोशनल टेस्ट होनी चाहिए, वो जातिवादी है कि नहीं है वो भी तो टेस्ट होनी चाहिए। जैसे आप इस देश के जजों का नार्को एनालिसिस टेस्ट करेंगे तो कई सारे जज आपको कट्टर जातिवादी और महिला विरोधी दिखाई देंगे। नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की, ये देखने के लिए कि वो कितने जातिवादी और महिला विरोधी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग लाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो नार्को एनालिसिस टेस्ट भी लागू करेंगे इस देश। कोई आदमी जिसने ज़िंदगी में 10 केसेस नहीं लड़ा है ठीक से, उस आदमी को यदि आप जज बना दे रहे इधर, मैं आपको आरोप लगा रहा हूँ कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट से जजेस के नाम भेज रहे इधर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, उन्होंने कई सारे वकीलों को देखा तक नहीं है, उनके नाम ये लोग भेज रहे हैं किसी के कहने पे। पूछ रहा हूँ कि तरीका क्या होना चाहिए? तरीका हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जैसे साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में तो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट निकलता है कि इसका अपॉइंटमेंट होने वाला है, लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं एंड देयर विल बी अ टेस्ट अबाउट इट। ये भी एक तरीका हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पावर है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करे, 4-5 लोग नहीं। पार्लियामेंट का कमेटी होना चाहिए। पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं ना वो जनता के पास जाते हैं हर 5 साल में, वो जवाब देते हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में भी तो आपके सोच के लोग, आपकी विचारधारा के लोग कहाँ होते हैं? जब बदलाव आएगा, बहुत सारा बदलाव आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जजमेंट्स तो जजों के खिलाफ ही जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि 1992 के पहले बहुत बेहतरीन जजेस इस देश में हुआ करते थे, वो भी तो पार्लियामेंटेरियंस ने बनाए हैं। वो इनसे बहुत बेहतर होते हैं क्योंकि उनको पूरा देश मालूम है, जजों को क्या मालूम है। वो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों नहीं होना चाहिए? जनता ने इलेक्ट किया है, हो सकता है कि हमारी पार्टी का नहीं हो, बट जनता ने तो उसको 31%, 35% लोगों ने दिया है। कुछ डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बहुत डाइवर्सिटी बढ़ेगी। आप देखिए मोदी कैबिनेट में जब बहुत सारा क्रिटिसिज्म, तो उन्होंने जो है ओबीसी लोगों को बनाना, चाहे वो नमक चटनी के लिए क्यों ना, बट बनाया उन्होंने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बदलाव लाने की ज़रूरत है, कॉलेजियम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये सारी जो नौटंकी चल रही है उसको बंद करना चाहिए। अंतिम सवाल, ये जिस तरह की मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश भर में होगी? बहुत, अभी तो हमने दिल्ली का मीटिंग किया है, अभी हम लोग 7 तारीख को अहमदाबाद में मीटिंग कर रहे हैं, उसके दूसरे वीक में जो है हम लोग महाराष्ट्र में मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे सिलसिला हमारा जो है, और इसमें हम लोगों के लिए जो है देख रहे हैं कि रिस्पांस देखिए ना आप मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने वकील आएंगे, दिल्ली में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने वकील आएंगे, तो आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कुछ दिनों की बात है, आप बदलाव दिखेंगे। नितिन मिश्राम जी को आप सुन रहे थे। ये उम्मीद की किरण है, क्योंकि काले काले कोट मतलब एडवोकेट्स जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और ये तय कर लें कि हमें इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, तो निश्चित तौर पर लड़ाई में धार भी मिलती है और लड़ाई अंजाम तक भी पहुंचती है, क्योंकि सही इंसाफ यही लोग करा सकते हैं। बस एकजुट हो जाएं और समझ लें कि हमें संवैधानिक ढांचे को बचाना कैसा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।